हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा 365 डेज़ का अगला वीडियो स्टार्ट हो रहा है। देखिए, इसमें बेटा हम बात कुछ जर्मनी की कर रहे हैं। जर्मनी ने इंडिया से आए नए स्ट्रेन के चक्कर में बैन कर दिया है। यूके से जितनी भी फ़्लाइट्स आ रही थी उन सबको बैन कर दिया गया है और वहाँ से कोई भी सिटीज़न वहाँ पे कुछ दिनों के लिए नहीं जाएगा। देखिए, जर्मनी ने टेम्प्रेरी बैन किया है यूके के कहा और कहा है कि जो उसके खुद के रेजिडेंट्स हैं वो उस कंसर्न से स्प्रेड कोविड हो रहा है, जो इंडिया से आया हुआ है, तो इस चक्कर में उसने बैन किया है। बट जो उसके खुद के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए अलाउड है कि वो अभी आ सकते हैं। फ्राइडे को क्या हुआ था, रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूशन आरकेआई है, उसने ये कहा कि ये जो वायरस है इंडियन वेरिएंट यूके में, इसे हाईएस्ट कैटेगरी में डाला है और इन्होंने कहा अगर आपको कोविड पॉजिटिव नहीं है और आप जर्मनी में एंटर कर रहे हैं तो भी आपको 2 वीक्स का आइसोलेशन फॉलो करना पड़ेगा। हेल्थ एजेंसीज़ जो हैं उनमें इन्होंने कहा है कि भाई यूके को हाई रिस्क कंट्री में डाल दिया जाए, क्योंकि इंडियन वायरेंस थोड़ा ज़्यादा रिस्की है। इस इंडियन वेरिएंट के चक्कर में यूके में जो केसेस है 160% एक वीक में बढ़ गए, तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इंडियन वेरिएंट जो है वो कंसर्न है जर्मनी के लिए। रीज़न सिंपल है बेटा कि जर्मनी ने कुछ ईज़ किए थे क्वारंटाइन और टेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन, बट अब सारी चीज़ें दोबारा उसने हार्ड कर दी हैं। 11 कंट्रीज़ हैं एशिया की, ठीक है, और उसके बाद अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जिसमें इंडिया और ब्राज़ील भी लिस्ट किए हैं जर्मनी में हाई रिस्क कैटेगरी जोन में, जहाँ का वायरस वेरिएंट कैलकुलेट किया जा रहा है। इंडियन वेरिएंट जो है B.1.617.2, इसको स्पेशली बहुत ज़्यादा खतरनाक माना गया है। इसके चक्कर में इन्होंने इसको रोका हुआ है। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली, भाई जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा रिस्कीएस्ट माना जा रहा है। और भाई लास्ट ईयर मॉर्टेलिटी रेट इतना नहीं था, बट इस बार बहुत लोग मर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वायरस थोड़ा रिस्की है। 24 घंटे से 48 घंटे में बॉडी को ही पूरा चेंज कर देता है, तो इस बार इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा हार्श है, तो इस चीज़ को लोगों को समझना पड़ेगा। यही चीज़ फॉरेन भी देख रहा है कि भाई इंडिया में जो वायरस है वो थोड़ा यूनिक कैटेगरी का है, तो इससे हमें सबको बचाने की ज़रूरत है। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट में आरकेआई इंस्टीट्यूशन ने बोला है कि भाई ये जो B.1.617 स्ट्रेन इंडिया से है, ये डिटेक्ट हुआ है जर्मनी में भी, तो सैंपल लिए गए हैं और इन्होंने इसको देखा है, तो इन्होंने बोला ये वेरिएंट थोड़ा ख़तरनाक भी है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, रिकॉर्ड किया है 8,769 केस इन्होंने 24 घंटे में देखे हैं और 226 डेथ जर्मनी में भी हो गई हैं। तो नेशनल इंसिडेंस रेट देखा जाए अगर इंसिडेंस का, तो 67.3 न्यू इन्फेक्शन मिल रहे हैं इनको पर 1 लाख, ठीक है, पास 7 डेज़ में। तो जाहिर सी बात है रिस्कीएस्ट है, बहुत रैपिडली फैलता है, तो इसको देखना है। क्या जाहिर सी बात है इज़ द इंडियन वेरिएंट जो वहाँ पर फैल रहा है, क्या इसे इतना परेशान होना चाहिए? तो इमरजेंसी कोविड सिचुएशन इंडिया में है, तो जब ये न्यू वेरिएंट आया था तो इसका कंसर्न जब हमें मिला था, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा कंसर्न है। वर्ल्ड में सब इसे देख रहे हैं कि केसेस कैसे हैं, ये कैसे स्प्रेड हो रहा है। तो लेटेस्ट रिपोर्ट जब रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूशन की पब्लिश हुई अभी इवनिंग में, तो उसने दिखाया कि इंडिया से जो आ रहा है वो इंक्रीजिंगली इनकी कंट्री में भी डिटेक्ट किया जा रहा है और ये सैंपल न्यू केस के रिमेन रिलेटिवली लो है। तो जाहिर सी बात है नए केसेस में इसको रिलेटिवली लो देखा गया है। और जो आपका रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूशन है बेटा, इसने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके लिए बोली थी कि भाई ये जो है इसको वैक्सीन भी असर नहीं करे, बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसमें दिक्कतें बहुत हैं। तो कई सारी बातें बेटा इन्होंने कही थी। तो जाहिर सी बात है WHO ने भी कहा है कि वायरस जो है 40 कंट्रीज़ के अंदर देखा गया है और वैक्सीन भी इसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं है। बट इसके बाद भी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये इंक्रीज ट्रांसमिशन फ्रॉम वन एंड अनदर है और इफ़ वैक्सीन आर इफ़ेक्टिव अगेंस्ट दैम, इसकी भी श्योरिटी नहीं है कि वैक्सीन इसके लिए इफ़ेक्टिव है कि नहीं। तो भाई इसके अगेंस्ट अभी यूके खड़ा हुआ, यूके ने इनसे बोला भाई वैक्सीन इसके लिए प्रॉपरली इफेक्टिव है, आप उसके लिए परेशान ना हो। इवन ऑस्ट्राजेनिका ने जो हमारे यहाँ कोविशील्ड के नाम से बिकती है उसको उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने कहा ये जो आपका B.1.1617 है, इस वायरस को बहुत इफ़ेक्टिवली डील कर रही है। 80% से ऊपर केस हील हो रहे हैं इससे, तो ये वैक्सीन बिल्कुल ख़राब नहीं है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो वैक्सीन इस पर वर्क कर रही है, तो यूके जो है जर्मनी को काउंटर कर रहा है इस जगह। अब और भी वेरिएंट जो हैं, डेटा साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है B.1351, ये भी है जो 3% इंक्रीज़ हुआ है, जाहिर सी बात है। इसके बाद और भी कई डोमिनेंस हैं, जो फर्स्ट डिस्कवर हुआ था B.1.1.7 ब्रिटेन में, वो भी जर्मनी में धीरे धीरे आया है। तो कई सारी चीज़ें जो चल रही हैं, डबल म्यूटेंट केस है, 90% केसेस जर्मनी में उसी के आ रहे हैं। तो बेटा थोड़ा कंसर्न तो सीरियसली इसका है। जाहिर सी बात है आरकेआई इंस्टीट्यूशन ने बहुत सारी चीज़ें देखी, हर चीज़ को इन्होंने टेस्ट किया है, चीज़ें अपने कर रहे हैं, बट अभी इनकी रिपोर्ट नहीं आई। जब इनसे पूछा गया कि भाई आपने ये कहा कि ये वेरिएंट जो है वैक्सीन से नहीं जा रहा,
तो आर के इंस्टीट्यूशन ने बोला अभी वो अवेटेड है। तो जैसी बात है, इंडियन वेरिएंट को इतना हाइप करने की ज़रूरत नहीं थी जो इन्होंने किया है। डबल म्यूटेंट केस में इंडिया के सब वेरिएंट से आ रहे हैं, वो थोड़े खतरनाक इन्होंने मांगे हैं। और देखिए केसेस नो डाउट बढ़ रहे हैं, सब कुछ है, बट जर्मनी को डायरेक्टली इंडियन वेरिएंट्स को ही इतना ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। भाई इंडिया ने कोई अपना वेरिएंट तो बनाया नहीं है, फॉरेन से ही आया एक वायरस है जो इंडिया में भी स्प्रेड हो रहा है, यूके में भी, अदर कंट्रीज़ में भी। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है किसी को नहीं पता, पर इंडियन वेरिएंट इज़ रिस्कीएस्ट, इंडियन वेरिएंट पे कोई वैक्सीन नहीं काम कर रही। ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं थोड़ा कंसर्निंग है, ये इन्हें नहीं बोलने चाहिए, बट ठीक है ये लोग बोल रहे हैं, इसको देखा जाएगा, बट कायदे से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसी के बारे में ये वीडियो था बेटा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। अगर आपको कोई भी इशू, कोई भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलो करके आप आंसर्स दे सकते हैं, मैं उसे ईज़िली आपको टैकल करूँगा। आप मुझे फॉलो करेंगे, मैं ईज़िली आपको एक्सेप्ट करूँगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे उन्हें मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा बेटा। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, स्टे सेफ। जय हिंद, वंदे मातरम।